ताल पक्का करना है तो ताल नहीं, आपको यह टेक्निक सीखनी पड़ेगी, तब जाकर आपके सभी ताल अपने आप पक्के हो जाएंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, यदि हम तालों को सीखना स्टार्ट कर दें कि हम हर एक ताल सीखकर अपनी ताल पक्की कर लें, तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी तालें हैं और उन सारी तालों को सीखने में आपका बहुत टाइम चला जाएगा। तो डायरेक्ट आप ताल सीखकर अपनी ताल मजबूत नहीं कर सकते, बल्कि उसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जिन्हें आप समझकर अपनी ताल को पक्की कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। आज की साथियों यह वीडियो जो है बहुत ही अलग होगी, क्योंकि आप बहुत ही सरलता से 1, 2, 3 तालों पर नहीं, सभी तालों पर कमांड करना सीखेंगे कि सभी तालों को समझना कैसे चाहिए। एक 2 ताल 3 ताल हम सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं, हमारा काम नहीं हो पाता। हमें ऐसा कुछ सीखना है इस वीडियो के माध्यम से कि सभी तालों की समझ हमारे अंदर आ जाए। समझ पा रहे हैं? तो देखें, सबसे पहले आप ये जान लें कि कोई भी ताल होगी, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही मैं रैंडम बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई ताल है 3 मात्रा की, 4 मात्रा की, 5 मात्रा की, 6 मात्रा की, 7 मात्रा की, 8 मात्रा की, 16 मात्रा तक ऐसी होती हैं तालें ना। तो चाहे जिस मात्रा की ताल हो, कहीं ना कहीं जाकर वो सम जरूर बनती है। चाहे जितनी, जैसे 3 है हाँ, एक आवर्तन 1, 2, 3 है, और फिर 3 जब बजेगी ये तो कितनी हो जाएगी? ये 6 हो जाएगी। सम बन गया ना एक बीच में, ठीक है ना। मान लेते हैं हम कि 5 है हमारी कोई ताल। बहुत ही गणितीय तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, ताकि आप आराम से इसको समझ पाएँ। मान लीजिए कोई ताल है 5 मात्रा की, हालांकि समझ जाएं आप मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। 5 मात्रा की ताल है तो 1, 2, 3, 4, 5 बजी, फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5 आ गया, यहाँ बराबर 10 सम आ गया ना। मतलब सम संख्या जो होती है सम बन गया यहाँ पर ना। मतलब क्या है कि वहाँ आकर एक आवर्तन पूरा होकर फिर जहाँ से स्टार्ट लेता है उसे क्या बोलते हैं ताल में? उसे बोलते हैं सम। तो भैया चाहे 6 मात्रा के हो, चाहे 7 मात्रा की, चाहे 8 मात्रा की, चाहे 9 मात्रा के, चाहे 12 मात्रा के, चाहे 16 मात्रा की, सब में सम बनती ज़रूर है हर एक ताल में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हर एक ताल में सम बन रही है, हर एक ताल में सम बन रही है, तो सुनिश्चित रूप से वो 2 से विभाजित हो सकती है, 4 से विभाजित हो सकती है, 8 से विभाजित हो सकती है, ठीक ना। मतलब हम 8 जब 8 का पैटर्न लेकर चलेंगे, 8 का आवर्तन लेकर चलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ताल से मर्ज कर जाएगा। 8 मात्रा पूरी होने के बाद वो ताल सम पर आ ही जाएगा। बहुत पक्षियाँ यहाँ शोर मचा रही हैं, क्या करें, गंगा जी के किनारे यहाँ बहुत प्रकार की पक्षियाँ आती हैं, विदेशी पक्षियाँ बहुत। अभी माघ मेला स्टार्ट होने वाला है, यहाँ साइबेरिया से पक्षी आते हैं बहुत सारे, वाइट और बहुत अच्छी लगती हैं। चलें, वो बात अलग हो गई। तो हम देखते हैं यहाँ पर कोई ताल है हमारी 8 मात्रा की, कई बार सम आएगा हाँ, जो कि 8 से कट सकता है। तो साथियों यह 8 जो है, आप देखते होंगे कि कहीं कोई पीटी वगैरह होती है जहाँ ट्रेनिंग की जाती है बच्चों के, स्कूल में, एनसीसी या आर्मी कैंप में या पुलिस डिपार्टमेंट में, जब बच्चों को ट्रेन किया जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह पैटर्न चलता है ना। तो क्यों यह चलता है? आप देखे होंगे, एक एग्जांपल जो मैं दिया, बहुत सारी जगहों पर यह एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यह जो 8 एक आवर्तन चलता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह जो आवर्तन चलता है साथियों, ये बड़ा काम का होता है, क्योंकि ये वो सर्कल बनाकर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। तो हमारी तालें भी इसी तरीके से कितनी भी मात्रा की हों, वो घूमकर वहीं पर पुनः आ जाती हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप
शुरुआत में ताल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ताल नहीं सीखना है आपको, ताल सीख लेंगे प्रॉपर तरीके से और अच्छी बात हो जाएगी। बट सभी तालों को अगर आपको समझना है तो यह चीज़ आप समझ लें, यह चीज़ आपको समझना पड़ेगा। क्या है, मान लें कि जैसे हम कहाँ से लेते हैं, ये बड़ी वाली रेखा से लेते हैं, इसको बड़ी रेखा मान लेते हैं। यहाँ तो देखें जैसे टक 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 8 बार हुआ ना। फिर से करते हैं, समझेंगे। पहले इसको बजाते हैं, टक 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 टक। ऐसा यह आवर्तन आपका चलता रहेगा लगातार, ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी ताले समाहित है। अब देखिए मैं इस पर गाना कोई गुनगुना कर दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई गाना मैं ले लेता हूँ, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है गाना कोई। जैसे परदेसी परदेसी, बहुत सटीक बैठा है। देखें 8 मात्रा में यह बैठ गया पूरा। देखें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा गाना। देखेंगे अब, परदेसी परदेसी, ख़त्म हो गया ना। जाना नहीं मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। देखें यहाँ पर फिर समाप्त हो गया। तो यह आवर्तन बना रहा है ना। तो इसी तरीके से साथियों सेम ये चीज़ हमारे हारमोनियम पर देखने को मिलता है। हर एक गाने में, हर एक राग में, हर एक बंदिश में ये चीज़ देखने को मिलता है। कैसे? हम मान लेते हैं कि यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा हो गया भैया सा, ठीक। ये हो गया हमारा रे, ये हो गया हमारा गा, ये हो गया हमारा मा, ये हो गया हमारा पा, ये हो गया हमारा धा, ये हो गई हमारी सा रे गा मा पा धा नी। सॉरी, और ऊपर लिखना पड़ेगा इसको, यहाँ वाले इस वाले पर नी, और यहाँ हो जाएगा आपका तार सप्तक का सा। देखें 1 2 3 4 5 6 7, एक सुर हम ले लेते हैं आवर्तन पूरा करने के लिए, 8 सम बनाने के लिए, ठीक ना। देखें सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, तभी वो सर्कल पूरा हो पाता है, आवर्तन पूरा हो पाता है। तो ये जो 8 मात्रा चल रही है, यकीन करें साथियों, अगर हम ये चीज़ जान लेते हैं कि दुनिया भर के राग जो हैं इसी 8 मात्रा के हिसाब से ही बनाए गए हैं, इसी में समाहित है, तो आराम से हम तालों को समझ पाएंगे और कोई भी गाना हम गा लेंगे। कोई भी गाना गा लेंगे हम किसी भी ताल का, किसी भी ताल का। क्या समझकर? ये बीट समझकर, ये है बीट समझकर। देखे जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते। देख पा रहे हैं? हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम घबराते। देख पा रहे हैं? स्पष्ट रूप से दिख रहा है इसी 8 मात्रा में। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसा दिख रहा है ना। और देखिए इसी के साथ मैं गाना गा दिया। और कोई भी गाना आप उठाएंगे तो ये सर्कल अगर आप आवर्तन लेकर गाएंगे, कोई भी गाना बैठ सकता है, ठीक। इस पर कुछ गानों का मैं एग्जांपल दे दूं। जैसे ए गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ए गोटेदार, देखें ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। देख पा रहे हैं? ये पूरा मिलाकर 7 मात्रा बज रही है, और चूंकि ये गाना खाली छूट रहा है तो एक मात्रा आगे लग जाएगी पुनः।
है ना। तो ये भी देखें 8 में पूरा हो जा रहा है। अब कोई भी गाना आप उठा कर देखेंगे, ऐसे आप ले लेंगे इस चीज़ को, कोई भी गाना उठाएंगे वो गाना आप गा लेंगे, बजा लेंगे आराम से। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। पहली बात तो गाना एक बार में पूरा हो जाएगा, नहीं तो 2 बार में पूरा होगा, नहीं 3 राउंड लगाने के बाद पूरा होगा। देखिए जैसे तुम दिल की धड़कन में रहते हो। पूरा हुआ आराम से ना। कोई भी गाना उठाकर आप बजाएंगे। ये मैं सारे गामा पाधा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आवर्तन बता रहा हूँ। किसका? ताल की मात्राओं का। कि ए, दूसरा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। ये आवर्तन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सर्कल बनाकर पुनः वो आ जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि आप देख लिए कि जो आप रियाज करते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, वो कितनी मात्रा है? वह 8 मात्रा है। कितनी मात्रा? 8 मात्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्रा है, ठीक। तो ये पूरा आपका ताल पर ही बैठा है, बीट पर ही बैठा है। तो जब भी इसका रियाज करेंगे आप, एक टेम्पो आप चला लेंगे। कहाँ पर? अपने मोबाइल पर, कीबोर्ड में जो भी आप इंस्ट्रूमेंट लिए हैं या स्पीकर पर, आपको ऐसे एक टेम्पो मेट्रोनोम चला लेना है, ऐसे करता हुआ। उसके साथ क्या करना है? उसके साथ आपको सारे गामा पा धा नी सा या जो भी अलंकार आप करते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसका रियाज करना है। और हो सके तो अलंकारों के साथ साथ जो हमारे 10 थाट हैं उनका भी रियाज आप करें। किसके साथ? ताल के साथ। और फिर आप कोई भी गाना उठाकर बैठाएंगे साथियों, कोई भी गाना उठाकर इस ताल के साथ 8 मात्रा में बैठाने की कोशिश करेंगे, 100% वो बैठ जाएगा। कोई भी गाना, कोई गाना आप सजेस्ट करें, बैठा कर देखता हूँ बैठता है कि नहीं। बोलिए कोई गाना याद करिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ले लीजिए 2 मिनट का, नो प्रॉब्लम। याद कर लीजिए कोई गाना, दीजिए टास्क में मुझे, मैं बैठाने की कोशिश करूं। जैसे तब तक मैं बता देता हूं, बच्चे तब तक याद कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे बन्नो रे बागम झूला घाल्या, बन्नो रे बागम झूला घाल्या, तेरी शादी में, तेरी शादी में, तेरी शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप रियाज करते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, बट बीट के साथ कर रहा हूँ और गाना हमारा आ जा रहा है। याद आया कोई गाना? लीजिए आएगी हर पल, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। एक चीज़ है आप महसूस कर पाएँ कि जो आपकी ताली है वहीं बजेगी जहाँ गाने में थोड़ा सा ना ऐसे झटका दिखेगा, जहाँ जोर लगेगा। जैसे आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल, है ना, दिख रहा है ना। तो चाहे जो भी गाना आप लेंगे, टेम्पो वहीं बजता है जहाँ गाने में थोड़ा सा दबाव लेता है, थोड़ा सा प्रेशर डालता है, तो वो चीज़ यहाँ दिख रहा है 100%। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम इस चीज़ को समझते हैं किससे?
एक बंदिश के माध्यम से, फिर गाने के माध्यम से भी समझ लेंगे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि कोई भी ताल अगर नहीं मालूम है फिर भी हम उस पर गाना कैसे गा सकते हैं। ओके, आए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। थोड़ा सा मैं आउट में ज़्यादा लिख दिया, थोड़ा सा और छोटा छोटा करता हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए इस चीज़ को, क्योंकि इस पर गाना भी समझाना है। हाँ, क्या हो जाएगा? मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। बहुत करेक्ट। ठीक, अगर हम इसको साथियों मात्रा में डिवाइड करें तो समझें, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुख मोड़। तो जहाँ मैं ताली बजा रहा हूँ वही मार्क लगाते चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ दिख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। देखें, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। इधर खींच देते हैं फिर से। कैसे? मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। देख पा रहे हैं कैसे बैठा है? ये 16 मात्रा की ताल इसमें बैठी है। और हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम वही सा रे गा मा पा धा नी सा करते समय जो बीट बजाए थे वही बीट हम यहाँ भी बजा रहे हैं। और क्या हो रहा है? हमारी बंदिश उस पर आराम से बैठ जा रही है। देख लें, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुस्का, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे गाना है, गाना का जितना टुकड़ा आएगा हर जगह एक बीट आपको बैठानी है, हर जगह। देख लें, जैसे मुँह पर एक हो गई, ख पर एक हो गई, फिर मो पर एक हो गई, फिर मो ओ आ रहा तो उस पर भी एक हो गई, फिर डा पे एक हो गई, फिर मो पर एक हो गई, फिर मो ओ पर एक हो गई, फिर डा पे एक हो गई, फिर मुँह पर एक हो गई, फिर सा पे, फिर का पे, फिर आ जो है उस पर हो गई, फिर ता पे हो गई, फिर जा पे हो गई, फिर जा आ पे हो गई, फिर ता पे हो गई। 16 मात्रा हो गई। यह आवर्तन पूरा कर रहा है आपका। ठीक, तो इस तरीके से जो हम शुरुआत में गाए हैं उसी पर पूरी बंदिश गाई जाती है साथियों, और उसी पर कोई भी गाना बैठाया जाता है। देखिए, मैं कोई गाना यहाँ बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, इसी 16 मात्रा पर। कौन सा गाना ले सकते हैं हम? जैसे दीदी, कितना 1 2 हाँ 16 है कुल मिलाकर। तो देखें, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। तो देखते हैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। देख पा रहे हैं, वो आवर्तन लाकर वहीं पर पुनः गिरा दे रहा है। दीदी देखे, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। 8-8 मात्रा में बट रहा है ना, 8-8 मात्रा में। तो चाहे जो गाना आप बैठाएंगे, चाहे जो बंदिश बैठाएंगे, चाहे जो अलंकार बैठाएंगे, आप 8 मात्रा की अगर आप ऐसे मेट्रोनोम ले लिए, 8 मात्रा को समझ लिए, फिर उसके बाद साथियों आप कोई भी ताल उठाएंगे, उस ताल में आपका गाना जो है, बंदिश जो है, आराम से बैठ जाएगी, आराम से सेट खा जाएगी। जैसे कितनी 16 मात्रा थी हमारी बंदिश। अब इसके बोल क्या थे, मैं बोल नहीं दिखा पाया, क्या थे? धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। 16 मात्रा हो गई ना। इस पर हमारा गाना बैठ गया था क्या? मुख मोड़ मोड़ मुस्काते जाते, आराम से बैठ गया था। और इस पर हम कोई भी अगला ताल भी बैठा सकते हैं। फ़र्क क्या आ जाएगा कि जैसे 16 है तो 16 है तो 8 का हमने क्या बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का हमने ग्रुप बनाया है। तो हो सकता है 24 को हो जाए, हो सकता है 32 की हो जाए, फिर हो सकता है 40 की हो जाए। ऐसे सिर्फ इसकी बीट की संख्या बढ़ घट सकती है, बाकी हर गाने में यही चीज़ चलेगा, हर गाने में यही चीज़ चलेगा। कोई भी गाना ले लेते हैं हम और समझने के लिए। जैसे देखा है पहली बार साजन के आँखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार। देख पा रहे हैं कितनी मात्रा होगी यहाँ पर? 24 मात्रा में। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 24 मात्रा में। लेकिन हमने क्या किया था, 8 मात्रा का जो अभी समझाया था मैं, ऐसे गोला बनाकर आवर्तन ना, ऐसे सर्कल, उसी हिसाब से चल रहा है। तो ये 3 बार सर्कल बना लेगा और गाना हमारा पूरा हो जाएगा। क्या? देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार, देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार। हो रहा ना? तंग धिना धिन तक धिना धिन तक धिना धिन। दूसरा देखते हैं इसी तरीके से, जैसे जो सिल्ले सिल्ले आंधी ये हवा हो, हमने इसे 3 ताल के लिए बनाया था, लेकिन सभी ताले इसमें खप जा रहे हैं। जो सिल्ले सिल्ले आंधी ये हवा, किथे कोई रोंदा होवेगा। जो सिल्ले सिल्ले आंधी ये हवा हो, जो सिल्ले सिल्ले आंदी ये हवा, किथे कोई रोंदा होवेगा। देख पा रहे हैं, अगली ताल इसी पर बैठ गई हमारी। कौन सी ताल हो सकती है? धा दिन दिन्ना धा दिन दिन्ना धाती तिन्ना धा दे धिन्ना धाती तिन्ना। देख पा रहे हैं, एक प्रकार इसमें भी, हाँ, अगले एक ताल का प्रकार इसी में बैठ गया। अब अगला हम कोई देख लेते हैं इसी तरीके से, अलग ताल का गाना लेंगे जो कि इस पर बैठाने की कोशिश करेंगे। जैसे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, कोई अलग ताल का गाना ले लिए हम। हाँ, तो देखें, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पूरा पूरा कर ले रहा है। धा धीना ता धीना धा धीना ता धीना धा धीना ता धीना धा धीना, है ना। तो इस तरीके से साथियों आपको विशेष ताल को पहले आपको टेम्पो, पहले बीट को समझना है, ताली को समझना है कि भैया 8 स्वर है तो 8 मात्रा के हम बीट पकड़ लेते हैं, टेम्पो पकड़ लेते हैं और इस पर जमकर प्रैक्टिस करते हैं। किसकी? सुरों की।
फिर बंदिश की, फिर गानों की, फिर देखिए कैसे कोई गाना आप नहीं निकाल सकते, कैसे आपका गाना कोई फंसता है, 100% आप सफल हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि बहुत ही सरलता से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।